नमस्कार साथियों, बीपीएससी जीएस वाला में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट 1 वीडियो हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। आज पार्ट 2 में हम बिहार की प्राकृतिक संरचना के बारे में बताएंगे। आपने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको फायदेमंद होगा। पार्ट 1 हमने क्या बताया उसका थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है, बिहार उत्तर पूर्वी स्थित में एक विकासशील राज्य है। बिहार का भौगोलिक स्थिति जो है 24 डिग्री से 27 डिग्री के उत्तरी अक्षांश तथा 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। क्योंकि बिहार एक उत्तर पूर्वी में स्थित एक राज्य है, इसीलिए इसका उत्तर और पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। इसके बाद हमने बताया था बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हमने अगला बताया था बिहार का जो है क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इसके बाद हमने आगे बताया था बिहार का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां स्थान है तथा केंद्र शासित प्रदेश को उसमें शामिल कर जाए तो 13वां स्थान है। इसके बाद हमने बिहार का चौहद्दी बताया था। बिहार का उत्तर में जो है नेपाल है, नेपाल साथ बिहार के 7 जिला स्पर्श करती है। इसके बाद दक्षिण में हमने बताया था दक्षिण में झारखंड जो बिहार के 8 जिला स्पर्श करती है। इसके बाद बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो बिहार के 3 जिला स्पर्श करती है। बिहार के पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है जो बिहार के 8 जिला स्पर्श करती है। इस प्रकार बिहार में कुल देखा जाए तो सीमावर्ती जिला की संख्या 26 होता है, पर इसमें 4 जिला ऐसे है जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। अतः सीमावर्ती जिलों कुल संख्या हो जाएगी 26 में 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 22। ये 4 जिला कौन कौन जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं उसमें पहला हो जाएगा आपको कटिहार, दूसरा हो जाएगा रोहतास, तीसरा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और चौथा हो जाएगा किशनगंज। ये 4 जिला ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इस बार बिहार में टोटल 38 जिला हो गए, इसमें से 22 होगा सीमावर्ती जिला हो गया। इसके बाद 16 जिला बिहार की ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। इसके बाद अगला हमने बताया था कि बिहार का नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद हमने बताया था कि बिहार का टोटल जो सबसे उत्तरी भाग है, बिहार का सबसे उत्तरी भाग जो पश्चिमी चंपारण है, इसका दक्षिणी भाग बिहार का हमने ये बताया दक्षिणी भाग गया है। इसका बिहार का सबसे पूर्वी भाग जो है किशनगंज है, बिहार का सबसे पश्चिमी भाग कैमूर है। टोटल हमने इतना बात बताया था। इसके बाद एक बात और बताई थी कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। इसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका टोटल बिहार की भौगोलिक स्थिति। इसके बाद हम अगले वाला पार्ट 2 में हम बताने जा रहे हैं बिहार की प्राकृतिक भूगर्भिक संरचना, बिहार की भूगर्भिक संरचना। तो आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। बिहार की भूगर्भिक संरचना, इसको ध्यान से लिखिए। बिहार की भौगोलिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। बिहार की भौगोलिक संरचना कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग इस प्रकार है। पहला भाग जो है लिख लीजिए, इसके है आर्कियन युग। आर्कियन युग की चट्टानें। दूसरा भाग है विंध्यन युग की चट्टानें। तीसरा भाग है टर्सरी और चौथा भाग है क्वाटरनरी। दूसरा हो गया विंध्यन युग की चट्टानें। तीसरा हो जाएगा टर्सरी युग की चट्टानें। चौथा हो जाएगा क्वाटरनरी। युग की चट्टानें। इन चारों को आप लिख लीजिए। पहला हो गया आर्कियन युग की चट्टानें, दूसरा हो विंध्यन युग की चट्टानें, तीसरा होगा टर्सरी युग की चट्टानें, चौथा होगा क्वाटरनरी युग की चट्टानें। पहला बताते हैं आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानों को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है आर्कियन क्रम, दूसरा है धारवार क्रम। इसमें जो आर्कियन क्रम है ये आपको नहीं पढ़ना, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आर्कियन का आपको नहीं आता है, ये धारवार क्रम इससे क्वेश्चन आता है। तो धारवार क्रम के बारे में आपको हम बता रहे हैं। धारवाड़ क्रम जो बेसिकली एक जगह का नाम है। धारवाड़ जो कर्नाटक का एक जिला है, वहाँ पर खनिज संसाधन परिपूर्ण स्थान है धारवाड़। तो बिहार में धारवाड़ क्रम जो पाया जाता है वह बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाया जाता है। दक्षिण पूर्व में कौन कौन जिला आ जाएगा? जमुई आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा और नवादा आ जाएगा। और भी जिला है। इसी धारवाड़ क्रम में ही अभ्रक की निक्षेप पाया जाता है। यह धारवाड़ क्रम जो है आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। याद रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन इससे पूछा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बिहार के दक्षिण और पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाया जाता है। उसमें आपको जिला दे सकता है जमुई, कैमूर, नवादा और भी दक्षिण पूर्व में जो जिला आ जाएगा वो जिला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में जो है अभ्रक जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अभ्रक जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दूसरा आ जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण और पश्चिम में पाया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। बेसिकली कैमूर में सोन नदी घाटी में पाया जाता है। कैमूर रोहतास की सोन नदी घाटी में पाया जाता है। यहीं पर इसी रीजन में विंध्य रीजन में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर बिहार में विंध्य रीजन में ही चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में विंध्य रीजन में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विंध्य रीजन जो बिहार के दक्षिण और पश्चिम में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम में कैमूर रोहतास के बीच में पाया जाता है। यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर। क्वेश्चन इस प्रकार आया कि किस क्रम में चूना पत्थर पाया, किस क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आप लिख लीजिएगा विंध्यन क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला हो जाएगा तीसरा टर्सरी युग की चट्टानें। टर्सरी चौथा है क्वाटनरी। टर्सरी क्वाटनरी दोनों है बिहार के तराई रीजन में पाया। तराई रीजन कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो टर्सरी क्वाटनरी इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में। बस ये चार गो हो गया। पहला बता दिया आपका आर्कियन युग के चट्टानें। आर्कियन युग के चट्टानों को दो भागों में बांटा है, आर्कियन क्रम, दूसरा हो गया धारवाड़ क्रम। तो आपको आर्कियन क्रम नहीं पढ़ना है, धारवाड़ क्रम पढ़ना है। धारवाड़ का आपको बता दिया बिहार के दक्षिण और पूर्व में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम में आपका अभ्रक चट्टानें पाया जाता है। दूसरा हमने बताया विंध्यन क्रम की चट्टानें जो बिहार के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, या कैमूर सोन नदी घाटी के बीच में पाया जाता है, जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। तीसरा हो गया टर्सरी और क्वाटनरी। टर्सरी क्वाटनरी बेसिकली ये दोनों बिहार के हिमालय के तराई रीजन में पाया जाता है। हिमालय के तराई रीजन बिहार के पश्चिमी चंपारण पाया जाता है। तो आपके लिए जरूरी हो गया आपका आर्कियन युग की चट्टानें में धारवाड़ युग और विंध्यन युग के चट्टानें, ये दो ही इंपॉर्टेंट हो गए इस चैप्टर में। क्वेश्चन आएगा तो या तो विंध्यन युग से आएगा या तो धारवाड़ युग से आएगा। ठीक है, आगे के पार्ट 3 में फिर हम आगे बताएंगे। तब तक आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।